बुखारा शहर अपनी रौनक और व्यापार के लिए मशहूर था। यहाँ के बाजारों में दुनिया भर से व्यापारी आते, रेशम, मसाले और कीमती पत्थरों का सौदा करते। इन्हीं बाजारों के बीच एक आलीशान हवेली थी, जिसकी ऊंची दीवारें शहर के बाकी घरों से उसे अलग करती थीं। यह हवेली हकीम बख्श की थी, जो शहर का सबसे अमीर लेकिन उतना ही बड़ा कंजूस सौदागर था। हकीम बख्श की कंजूसी के किस्से पूरे शहर में मशहूर थे। कहते थे कि वह रात को दिया इसलिए नहीं जलाता था कि तेल खर्च हो जाएगा, और सर्दियों में गर्म कपड़े इसलिए नहीं पहनता था कि कहीं घिस न जाए। उसकी तिजोरियां सोने और चांदी के सिक्कों से भरी थीं, लेकिन उसकी आत्मा दौलत की प्यास से खाली थी। वह हर रोज अपनी तिजोरी में जाता, सिक्कों को गिनता, उन्हें कपड़े से पोंछता, उनकी खनक सुनता और फिर दरवाजा बंद करके बाहर आ जाता। यही उसकी दुनिया थी, यही उसकी पूजा थी। उसके लिए सिक्कों की खनक किसी भी संगीत से ज्यादा सुरीली थी। शहर के लोग उससे खौफ खाते थे। उसका कर्ज का जाल हर तरफ फैला हुआ था। वह छोटी छोटी रकम उधार देता और फिर उस पर इतना ब्याज लगाता कि कर्जदार की पूरी जिंदगी उसे चुकाने में निकल जाती। अगर कोई वक्त पर पैसे नहीं लौटा पाता, तो हकीम बख्श उसके घर का सामान तक उठवा लेता था। उसकी नज़र में इंसानियत की कीमत एक तांबे के सिक्के से भी कम थी। उसी शहर के एक छोर पर एक छोटी सी कुटिया में मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे के साथ रहते थे। मुल्ला के पास दौलत तो नहीं थी, पर उनके पास समझदारी और हाजिर जवाबी का ऐसा खजाना था, जिसके आगे हकीम बख्श की दौलत भी फीकी पड़ जाती। मुल्ला लोगों के दुख दर्द को समझते थे और अक्सर अपनी अजबगजब हरकतों से बड़े बड़े मसलों को सुलझा दिया करते थे। एक दिन मुल्ला बाजार से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि हकीम बख्श एक गरीब औरत पर बुरी तरह चिल्ला रहा था। वह फातिमा नाम की एक विधवा थी, जिसके पति ने मरने से पहले हकीम बख्श से 5 दीनार का कर्ज लिया था। फातिमा के पास लौटाने के लिए पैसे नहीं थे। वह गिड़गिड़ा रही थी, हकीम साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। घर में खाने को दाना नहीं है। मुझे कुछ मोहलत दे दीजिए। मैं मजदूरी करके आपका कर्ज चुका दूंगी। हकीम बख्श की आंखों में कोई रहम नहीं था। वह कड़क कर बोला, मोहब्बत? मेरे कारोबार में मोहब्बत जैसा कोई लफ्ज नहीं है। अगर आज शाम तक मेरे 5 दीनार नहीं मिले, तो मैं तुम्हारे घर के बर्तन उठवा लूंगा। याद रखना। यह कहकर वह अकड़कर चला गया। फातिमा वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने यह सब देखा। उनका दिल पसीज गया, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान तैर गई। उन्होंने अपने गधे के कान में फुसफुसाया, लगता है इस कंजूस की बीमारी का इलाज करने का वक्त आ गया है, और इसका इलाज इसी के सिक्कों से किया जाएगा। अगले दिन से बुखारा के बाजार में एक अजीब नज़ारा देखने को मिला। मुल्ला नसीरुद्दीन एक बड़ा सा मिट्टी का मटका लेकर चौक पर बैठ जाते। वह मटके के अंदर झांकते, उससे बातें करते, उसे सहलाते और फिर उसका मुंह कपड़े से ढक देते। लोग हैरान थे कि मुल्ला यह क्या कर रहे हैं। कोई पूछता तो वह बस मुस्कुरा देते और कहते, यह कोई मामूली मटका नहीं है। यह एक जादुई मटका है। यह बच्चे देता है। यह बात धीरे धीरे पूरे बाजार में फैल गई। कुछ लोग हंसते, कुछ मजाक उड़ाते, लेकिन मुल्ला अपनी धुन में मगन रहते। यह खबर उड़ते उड़ते हकीम बख्श के कानों तक भी पहुंची। उसने अपने एक नौकर को भेजकर मुल्ला पर नजर रखने को कहा। 2 दिन बाद मुल्ला ने एक और अजीब काम किया। वह अपने पड़ोसी के पास गए और उससे उसका एक छोटा सा मिट्टी का प्याला उधार मांगा। पड़ोसी ने दे दिया। मुल्ला ने वह प्याला अपने जादुई मटके के अंदर रख दिया और घर चले गए। अगली सुबह मुल्ला अपने पड़ोसी के घर पहुंचे।
उनके हाथ में उसका प्याला था और साथ में एक और वैसा ही छोटा सा प्याला भी था। उन्होंने पड़ोसी से कहा, भाई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। रात को मेरे मटके ने एक बच्चा दिया है। यह लो अपना प्याला और यह रहा उसका बच्चा। पड़ोसी हैरान रह गया। उसने कहा, मुल्ला जी यह आप क्या कह रहे हैं? भला कोई मटका बच्चा कैसे दे सकता है? मुल्ला ने बड़ी गंभीरता से जवाब दिया, क्यों नहीं? जब दुनिया में हजारों नामुमकिन चीजें हो सकती हैं तो यह क्यों नहीं हो सकता? तुम तो बस यह देखो कि तुम्हें एक के बदले दो प्याले मिल रहे हैं। पड़ोसी खुश हो गया। उसने दोनों प्याले रख लिए। यह बात हकीम बख्श के नौकर ने देखी और फौरन जाकर अपने मालिक को बताई। हकीम बख्श को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि मुल्ला कोई चाल चल रहा है। अगले हफ्ते मुल्ला ने एक चांदी की तश्तरी उधार ली। 2 दिन बाद वह तश्तरी के मालिक के पास पहुंचे। इस बार उनके हाथ में वह चांदी की तश्तरी थी और साथ में एक छोटी सी चांदी की कटोरी भी। उन्होंने वही कहानी दोहराई, तुम्हारी तश्तरी ने बच्चा दिया है। तश्तरी का मालिक भी मुफ्त की चांदी की कटोरी पाकर फूला नहीं समाया। अब हकीम बख्श की बेचैनी बढ़ने लगी। उसके मन में लालच का कीड़ा कुलबुलाने लगा। अगर यह सच है, अगर मुल्ला का मटका सच में बच्चे देता है तो वह सोचने लगा, अगर मैं उसे सोने का एक सिक्का दूं तो क्या वह 2 सिक्के लौटाएगा? अगर मैं उसे सोने की एक थैली दूं तो क्या वह 2 थैलियां लौटाएगा? यह ख्याल आते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने मुल्ला नसीरुद्दीन को अपनी हवेली पर बुलवाया। मुल्ला जब पहुंचे तो हकीम बख्श ने बड़ी चालाकी से बात शुरू की। मुल्ला जी, सुना है आपके पास कोई करामाती मटका है। मुल्ला ने अनजान बनते हुए कहा, करामाती तो अल्लाह की दुनिया है हकीम साहब। मैं तो एक फकीर आदमी हूँ। हाँ, मेरे पास एक पुराना मटका है जो मेरे पुरखों की निशानी है। कभी कभी वह खुश होकर कुछ दे देता है। हकीम बख्श ने अपनी लालच को छिपाते हुए कहा, मैं बस यह जानना चाहता था कि क्या वह कीमती चीजों के साथ भी ऐसा ही करता है। मुल्ला ने गहरी सांस लेते हुए कहा, करता तो है हकीम साहब, लेकिन इसमें बहुत बड़ा खतरा है। कीमती चीजों का बोझ बहुत ज्यादा होता है। कभी कभी इस प्रक्रिया में मटके की जान पर बन आती है। यह सुनकर हकीम बख्श का लालच और बढ़ गया। उसे लगा कि मुल्ला बहाने बना रहा है। उसने अपनी तिजोरी से एक सोने का दीनार निकाला और मुल्ला को देते हुए कहा, यह लो, इसे आजमा कर देखो। अगर तुम्हारा मटका इसका बच्चा दे दे तो वह बच्चा तुम्हारा होगा। मुल्ला ने दीनार ले लिया और कहा, मैं कोशिश करूंगा हकीम साहब, पर याद रखिएगा नतीजा अल्लाह के हाथ में है। मुल्ला दीनार लेकर चले गए। हकीम बख्श पूरी रात सो नहीं पाया। वह बस यही सोचता रहा कि सुबह मुल्ला 2 दीनार लेकर आएगा। अगली सुबह मुल्ला नसीरुद्दीन हकीम बख्श की हवेली पहुंचे। उनके हाथ में 2 सोने के दीनार थे, एक बड़ा और एक उससे थोड़ा छोटा। उन्होंने दीनार हकीम बख्श को देते हुए कहा, मुबारक हो हकीम साहब, आपके दीनार ने एक बच्चा दिया है। यह रहा आपका दीनार और यह रहा उसका बच्चा। आपके वादे के मुताबिक यह छोटा दीनार मेरा हुआ। हकीम बख्श की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने दोनों दीनार हाथ में लिए, उन्हें परखा, उनकी खनक सुनी। वे असली थे। उसका दिल खुशी से उछलने लगा। उसने फौरन छोटा दीनार मुल्ला को दे दिया और अपने दिमाग में हिसाब लगाना शुरू कर दिया। 1 दीनार पर 1 दीनार का फायदा, यह तो दुनिया का सबसे बेहतरीन सौदा है। उसने मुल्ला से कहा, मुल्ला जी, मैं आपकी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ।
मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए एक और कोशिश करें। इस बार उसने मुल्ला को 10 सोने के दीनार दिए। मुल्ला ने दीनार लेते हुए फिर से चेतावनी दी, हकीम साहब, बोझ बढ़ रहा है। मेरे मटके के लिए यह मुश्किल हो सकता है। तुम उसकी फिक्र मत करो, हकीम बख्श ने जल्दी से कहा, जो भी इनाम होगा मैं तुम्हें दूंगा। 3 दिन बाद मुल्ला नसीरुद्दीन वापस आए। इस बार उनके पास 10 बड़े दीनार थे और साथ में 10 छोटे छोटे दीनार। हकीम बख्श का लालच अब 7वें आसमान पर था। उसने मुल्ला को इनाम दिया और अब वह अपने सबसे बड़े दाव की तैयारी करने लगा। उसने मुल्ला से कहा, मुल्ला जी, मैं अब इस राज को समझ गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए आखिरी और सबसे बड़ा काम करो। मैं तुम्हें अपनी आधी दौलत दूंगा। तुम उसे अपने मटके में रखो। सोचो, अगर मेरी आधी दौलत दोगुनी हो गई तो हम दोनों कितने अमीर हो जाएंगे। मुल्ला ने अपना सिर पकड़ लिया। नहीं नहीं हकीम साहब, यह तो अनर्थ हो जाएगा। इतना बोझ मेरा मटका बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वह मर जाएगा। मैं यह खतरा नहीं उठा सकता। लेकिन हकीम बख्श अब कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। लालच ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। उसने मुल्ला के हाथ पैर जोड़े, उसे बड़े बड़े वादे किए। उसने कहा, अगर तुम्हारे मटके को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें एक नया मटका खरीद दूंगा। तुम बस एक बार यह काम कर दो। बहुत आनाकानी के बाद मुल्ला आखिर में मान गए। हकीम बख्श उन्हें अपनी उस गुप्त तिजोरी में ले गया जहां आज तक उसके अलावा कोई नहीं गया था। उसने एक बड़ा सा संदूक सोने के दीनारों और अशर्फियों से लबालब भर दिया। वह संदूक इतना भारी था कि उसे उठाने के लिए 4 मजदूर लगे। मुल्ला ने संदूक लेते हुए कहा, हकीम साहब, मैं इसे ले तो जा रहा हूँ, पर मेरा दिल कांप रहा है। मैं 1 हफ्ते बाद आऊंगा। दुआ कीजिएगा कि सब ठीक रहे। हकीम बख्श ने उसे विदा किया और फिर सपनों की दुनिया में खो गया। वह सोचने लगा कि 1 हफ्ते बाद उसकी दौलत दोगुनी हो जाएगी। वह शहर का ही नहीं बल्कि पूरी सल्तनत का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। उसने अपनी हवेली को और बड़ा करने, नए नौकर चाकर रखने और बादशाहों जैसी जिंदगी जीने के मंसूबे बनाने शुरू कर दिए। वह हर रोज सुबह उठता और दिन गिनता। 1 हफ्ता उसे 1 सदी जैसा लग रहा था। आखिरकार वह दिन आ ही गया। हकीम बख्श सुबह से ही अपनी हवेली के बाहर चक्कर काट रहा था। दोपहर ढलने लगी पर मुल्ला का कहीं अतापता नहीं था। हकीम बख्श की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी उसे दूर से मुल्ला आते हुए दिखाई दिए। लेकिन यह क्या? मुल्ला के साथ न तो कोई संदूक था न ही कोई मजदूर। वह अकेले थे, सिर झुकाए, और उनके चेहरे पर गहरी उदासी थी। उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे किसी मातम से आ रहे हों। हकीम बख्श दौड़कर उनके पास पहुंचा और घबराहट में पूछा, मुल्ला जी, क्या हुआ? मेरा सोना कहाँ है? तुम खाली हाथ क्यों हो? मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक ठंडी आह भरी और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने रोते हुए कहा, हकीम साहब, गजब हो गया। अनर्थ हो गया। हम बर्बाद हो गए। क्या मतलब? हकीम बख्श चीखा। साफ साफ बताओ, हुआ क्या? मुल्ला ने हिचकियों के बीच कहा, हकीम साहब, मेरा मटका, मेरा प्यारा करामाती मटका मर गया। हकीम बख्श ने अपना सिर पीट लिया। मटका मर गया? यह क्या बकवास है? भला कोई मटका भी मरता है? मुझे मेरा सोना चाहिए। मुल्ला ने मासूमियत से जवाब दिया, क्यों नहीं मर सकता हकीम साहब? मैंने तो आपको पहले ही चेतावनी दी थी कि सोने का बोझ बहुत ज्यादा है।
जब मेरा मटका छोटे छोटे प्यालों और तश्तरियों को जन्म दे रहा था, तब तो आपको कोई हैरानी नहीं हुई। जब उसने सोने के सिक्कों को जन्म दिया, तब तो आपने यकीन कर लिया। तो हकीम साहब, जो चीज जन्म दे सकती है, क्या वह मर नहीं सकती? आपके सोने का बोझ इतना ज्यादा था कि मेरा बेचारा मटका प्रसव पीड़ा में ही दम तोड़ गया। हकीम बख्श गुस्से से पागल हो गया। उसे समझ आ गया कि मुल्ला ने उसे बेवकूफ बनाया है। वह मुल्ला का गला पकड़ने ही वाला था कि मुल्ला ने फिर कहा, और हकीम साहब, हमारे यहाँ रस्म है कि जब कोई माँ बच्चे को जन्म देते हुए मर जाती है तो बच्चे को भी उसी के साथ दफना दिया जाता है। इसलिए आपके सोने का संदूक भी मेरे मरहूम मटके के साथ दफन हो गया है। अब हकीम बख्श का सब्र जवाब दे गया। वह चिल्लाया, धोखेबाज, मक्कार, मैं तुम्हें काजी के पास ले जाऊंगा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह मुल्ला को घसीटता हुआ शहर के काजी के पास ले गया। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई। हकीम बख्श ने काजी के सामने पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे मुल्ला ने उसे धोखा देकर उसका सोने से भरा संदूक हड़प लिया। काजी ने मुल्ला नसीरुद्दीन की तरफ देखा और पूछा, मुल्ला, क्या यह सच कह रहा है? मुल्ला ने बड़े अदब से सिर झुकाया और कहा, हुजूर, हकीम साहब जो कह रहे हैं उसमें कुछ बातें सच हैं और कुछ झूठ। फिर मुल्ला ने काजी से पूछा, काजी साहब, मैं हकीम साहब से बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हकीम साहब, क्या आपने यह यकीन किया था कि मेरा बेजान मिट्टी का मटका एक और मटके को जन्म दे सकता है? हकीम बख्श अपना केस मजबूत करने के लिए फौरन बोला, हाँ, किया था, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था। मुल्ला ने दूसरा सवाल पूछा, और क्या आपने यह भी यकीन किया था कि मेरा मटका सोने के सिक्कों को जन्म दे सकता है? हकीम बख्श और ऊंची आवाज में बोला, हाँ, मैंने यकीन किया था, क्योंकि तुमने मुझे सबूत दिया था। अब मुल्ला नसीरुद्दीन काजी और भरी सभा की ओर मुड़े और बड़ी शांति से अपना अंतिम वाक्य कहा, तो हुजूर, आप ही इंसाफ करें। जो इंसान इतने लालच में अंधा हो जाए कि वह यह मान ले कि एक बेजान चीज जन्म दे सकती है, तो उसे यह मानने में क्या परेशानी है कि जो चीज जन्म लेती है वह मर भी सकती है? यह सुनते ही पूरी सभा में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। काजी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। हकीम बख्श का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। उसके पास मुल्ला के इस तर्क का कोई जवाब नहीं था। उसने खुद अपने लालच के जाल में फंसकर अपनी हार कबूल कर ली थी। काजी ने फैसला सुनाया, यह मामला अक्ल और कानून के दायरे से बाहर है। जब सौदा ही बेवकूफी पर आधारित था, तो उसका कोई इंसाफ नहीं हो सकता। यह मामला खारिज किया जाता है। हकीम बख्श सिर झुकाए अपमानित होकर वहां से चला गया। शहर भर में उसकी जगहंसाई हो रही थी। उस शाम मुल्ला नसीरुद्दीन उस सोने के संदूक के साथ फातिमा विधवा की झोपड़ी पर पहुंचे। उन्होंने संदूक खोला और उसमें से 5 दीनार निकालकर फातिमा को दिए और कहा, बहन, यह लो तुम्हारे पति का कर्ज, और यह 50 दीनार और रखो ताकि तुम्हारे बच्चे भूखे न सोए। इसके बाद मुल्ला ने उस संदूक के बाकी सोने से शहर के उन तमाम गरीबों का कर्ज चुकाया जो हकीम बख्श के जाल में फंसे थे। बचे हुए पैसों से शहर में एक नया कुआं खुदवाया और एक लंगर शुरू किया जहां हर भूखे को खाना मिलता था। दौलत जब हकीम बख्श की तिजोरी में बंद थी तो वह बेजान और मुर्दा थी, लेकिन जब वह लोगों के काम आई तो उसमें जिंदगी आ गई। मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक कंजूस अमीर को उसी के सिक्कों की खनक से ऐसा सबक सिखाया था जिसे बुखारा शहर ने सदियों तक याद रखा। कहानी 2। बादशाह तैमूर लंग का दरबार अपनी शानो शौकत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। ऊंचे ऊंचे संगमरमरी स्तंभ, दीवारों पर जड़े कीमती पत्थर,
फारसी कालीनों का फर्श और रेशमी पर्दों के पीछे से आती गुलाब जल की भीनी भीनी महक सब मिलकर एक ऐसा तिलिस्म रचते थे कि देखने वाले की आंखें चौंधिया जाएं। बादशाह तैमूर जितने शूरवीर और कठोर शासक थे, उतने ही कला और बुद्धि के पारखी भी थे। उन्हें अपने दरबार में विद्वानों, शायरों और चतुर लोगों को रखना पसंद था, जो उनके मनोरंजन के साथ साथ उनके ज्ञान को भी चुनौती दे सकें। लेकिन इन सभी दरबारियों के बीच एक व्यक्ति ऐसा था, जो न तो कोई बड़ा विद्वान था, न शायर और न ही कोई अमीर सामंत। वह था मुल्ला नसीरुद्दीन। फटे पुराने कपड़े, चेहरे पर एक भोली भाली मुस्कान और हर बात में एक अनोखा उल्टा पुल्टा तर्क देने वाले मुल्ला बादशाह के सबसे प्रिय व्यक्तियों में से एक थे। जहां बड़े बड़े वजीर और अमीर बादशाह के सामने कांपते थे, वहीं मुल्ला अपनी हाजिर जवाबी से बादशाह को भी निरुत्तर कर देते थे। यही बात दरबार के मुख्य वजीर निजामुद्दीन को कांटे की तरह चुभती थी। निजामुद्दीन खुद को दुनिया का सबसे चतुर और प्रभावशाली व्यक्ति समझता था। उसे मुल्ला की बादशाह से नजदीकी बर्दाश्त नहीं होती थी। उसे लगता था कि एक मामूली गवार सा दिखने वाला आदमी बादशाह का कृपापात्र कैसे हो सकता है। वह हमेशा मौके की तलाश में रहता कि कैसे मुल्ला को बादशाह की नजरों में गिराया जाए। उसके इस काम में उसका साथ देता था महल का मुख्य द्वारपाल जलालुद्दीन। जलालुद्दीन एक भीमकाय शरीर वाला कठोर और लालची इंसान था, जो अपनी हैसियत का फायदा उठाकर लोगों से रिश्वत वसूला करता था। एक दिन बादशाह तैमूर का मिजाज बहुत खुश था। उन्होंने पड़ोसी सल्तनत पर एक बड़ी जीत हासिल की थी और खजाना सोने चांदी से भर गया था। जश्न का माहौल था। नाच गाना चल रहा था, शायर कसीदे पढ़ रहे थे। इसी खुशी के आलम में बादशाह ने एक शाही ऐलान किया। सुनो ऐ मेरे वफादार दरबारियों, बादशाह की आवाज पूरे दरबार में गूंजी। आज हम बहुत प्रसन्न हैं। हमारी खुशी में तुम सब शरीक हो। इसलिए आज हम एक मौका देते हैं। जो कोई भी हमें अपने किसी कारनामे से, अपनी किसी बात से या अपने किसी हुनर से सबसे ज्यादा खुश करेगा, उसे मुहमांगा इनाम दिया जाएगा। वह जो भी मांगेगा, चाहे वह सोने से भरी 1000 थैलियां हो या किसी सूबे की जागीर, हम अपनी शाही जुबान की कसम खाते हैं, उसे जरूर दिया जाएगा। यह सुनते ही दरबार में एक हलचल मच गई। हर कोई अपनी किस्मत आजमाने के लिए बेचैन हो गया। एक शायर ने आगे बढ़कर बादशाह की शान में एक ऐसा लंबा और मुश्किल कसीदा पढ़ा, जिसके शब्द किसी की समझ में नहीं आए। बादशाह ने सिर हिलाया, पर उनके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं थे। एक संगीतकार ने अपने सितार पर ऐसी धुन छेड़ी जो मन को मोह रही थी, लेकिन बादशाह के लिए यह रोज की बात थी। मुख्य वजीर निजामुद्दीन ने मौका देखकर एक कीमती हीरे का हार बादशाह को भेंट किया और सल्तनत के लिए अपनी वफादारी का लंबा चौड़ा भाषण दिया। बादशाह ने हार स्वीकार किया, पर उनकी आंखों में वह चमक नहीं थी जिसकी सबको तलाश थी। वह कुछ अनोखा, कुछ नया देखना चाहते थे। क्या कोई और है? बादशाह ने दरबार पर नजर दौड़ाते हुए पूछा। तभी लड़खड़ाते कदमों से मुल्ला नसीरुद्दीन दरबार में दाखिल हुए। उनके कपड़े हमेशा की तरह अस्तव्यस्त थे और उनके गधे की लगाम उनके हाथ में थी, जिसे वह बाहर छोड़कर आए थे। उन्हें देखते ही वजीर निजामुद्दीन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसने ताना मारते हुए कहा, आ गए शहर के सबसे बड़े अक्लमंद। हुजूर, लगता है अब यही फकीर आपको खुश करेगा, अपनी फटी झोली दिखाकर। दरबार में कुछ लोग दबी जुबान में हंसने लगे। बादशाह ने मुल्ला की तरफ देखा। आओ मुल्ला, आओ। सबने अपनी किस्मत आजमा ली। अब तुम्हारी बारी है। बताओ, तुम हमें कैसे प्रसन्न करोगे? क्या कोई नया चुटकुला सुनाओगे? मुल्ला ने सिर झुकाकर अदब से कहा,
बादशाह सलामत, आज मेरे पास कोई चुटकुला नहीं है। आज तो मैं खुद एक चलता फिरता मजाक बनकर आया हूं। यह कहकर मुल्ला ने एक ऐसी हरकत की जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह सीधे बादशाह के सिंहासन की तरफ बढ़े और इससे पहले कि कोई सुरक्षाकर्मी उन्हें रोक पाता, उन्होंने बादशाह की पीठ पर हल्के से धौल जमा दी, जैसे कोई दोस्त अपने दोस्त को मारता है। पूरा दरबार सन्न रह गया। तलवारें म्यानों से बाहर निकल आईं। वजीर निजामुद्दीन चीखा, गुस्ताखी! यह तो सीधे सीधे सल्तनत पर हमला है। पकड़ लो इस पागल को, इसकी गर्दन उड़ा दी जाए। लेकिन इससे पहले कि कोई आगे बढ़ता, बादशाह तैमूर का जोरदार ठहाका पूरे दरबार में गूंज उठा। वह हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उनकी आंखों से पानी निकलने लगा। उन्होंने हाथ के इशारे से सबको रुकने को कहा। वाह मुल्ला वाह, बादशाह ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई हमारे साथ ऐसा मजाक करने की। इन चापलूसों की मीठी मीठी बातें सुन सुनकर मेरे कान पक गए थे। तुमने अपनी इस एक हरकत से हमारा दिल खुश कर दिया। तुमने हमें हंसाया है, एक सच्चा और निश्चल ठहाका जो दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। हम अपनी जुबान के पक्के हैं। मांगो, क्या इनाम मांगते हो? पूरे दरबार में खामोशी छा गई। वजीर का चेहरा गुस्से और जलन से काला पड़ गया था। सब सांस रोके देख रहे थे कि अब मुल्ला क्या मांगेंगे। हर कोई सोच रहा था, जागीर, महल, सोना, हीरे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बड़ी गंभीरता से सिर झुकाया और बोले, आलमपनाह, आपकी दरियादिली का कोई जवाब नहीं। मुझे न तो सोना चाहिए न जागीर। ये सब तो दुनिया की मोहमाया है। मेरा इनाम तो बहुत मामूली है। मैं बस यह चाहता हूं कि मेरी नंगी पीठ पर आपके सबसे मजबूत जल्लाद से शाही 100 कोड़े बरसाए जाएं। यह सुनना था कि दरबार में जैसे भूचाल आ गया। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यह कैसा इनाम था? क्या मुल्ला पागल हो गए थे? बादशाह तैमूर भी हैरान रह गए। कोड़े? मुल्ला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। यह इनाम है, सजा नहीं। हमने तुम्हें खुश होकर इनाम देने का वादा किया है, तुम्हारी खाल उधेड़ने का नहीं। वजीर निजामुद्दीन ने फौरन कहा, हुजूर, यह आपका अपमान कर रहा है। यह आपके इनाम का मजाक उड़ा रहा है। इसकी गुस्ताखी की यही सजा है। इसकी ख्वाहिश पूरी की जाए ताकि इसे सबक मिले। मुल्ला ने बड़ी दीनता से कहा, नहीं बादशाह सलामत, यह मेरी दिली ख्वाहिश है। आपका वादा एक शाही वादा है। कृपया इसे न तोड़ें। अगर आप मुझे मेरा मनचाहा इनाम नहीं दे सकते तो इसका मतलब होगा कि बादशाह का खजाना इतना छोटा है कि वह एक फकीर की इच्छा पूरी नहीं कर सकता। अब बादशाह अपनी ही बात में फंस गए थे। एक तरफ उनका शाही वादा था, दूसरी तरफ एक बेतुकी और क्रूर मांग। बहुत सोचने के बाद उन्होंने भारी मन से फैसला किया। ठीक है मुल्ला, जब तुम्हारी यही जिद है तो यही सही, लेकिन बाद में हमें दोष मत देना। उन्होंने मुख्य द्वारपाल जलालुद्दीन को बुलाया, जो जल्लाद का काम भी करता था। जलालुद्दीन के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। उसे मुल्ला से चिढ़ तो थी ही, और अब उसे बादशाह के हुक्म से मुल्ला को पीटने का मौका मिल रहा था। मुल्ला ने अपनी कमीज उतारी। उनकी पतली दुबली पीठ देखकर कुछ दरबारियों को उन पर तरस भी आया। जलालुद्दीन ने अपना हंटर हवा में लहराया, जिसकी सर्र की आवाज ने दरबार में बैठे लोगों के दिलों में खौफ भर दिया। एक हंटर मुल्ला की पीठ पर पड़ा। मुल्ला ने आह की, पर चुप रहे। 2, 3 कोड़े बरसते रहे और दरबार में मौजूद लोग आंखें फाड़े यह अजीब नजारा देखते रहे।
मुल्ला दर्द से कराह रहे थे, पर उनके चेहरे पर एक अजीब सा संतोष था। बादशाह बेचैनी से अपने सिंहासन पर पहलू बदल रहे थे। उन्हें यह सब देखना असहनीय लग रहा था। गिनती चलती रही। 40, 45, 49। जैसे ही जलालुद्दीन ने 50वां कोड़ा मारने के लिए हंटर उठाया, मुल्ला जोर से चिल्लाए, रुको, बस, रुक जाओ। जलालुद्दीन ने हंटर रोक लिया। बादशाह ने राहत की सांस ली। क्या हुआ मुल्ला? अब अक्ल ठिकाने आई? क्या अब भी 100 कोड़े पूरे करने हैं? मुल्ला ने हाफते हुए दर्द से भरी आवाज में कहा, नहीं बादशाह सलामत। इनाम जब बड़ा हो तो उसे अकेले नहीं खाना चाहिए, उसे अपने हिस्सेदार के साथ बांटना चाहिए। इस इनाम में मेरा एक बिजनेस पार्टनर भी है। मैंने अपना आधा हिस्सा ले लिया है, अब बाकी का आधा इनाम उसे मिलना चाहिए। पूरा दरबार फिर से हैरान। पार्टनर? कैसा पार्टनर? बादशाह ने उलझन में पूछा। मुल्ला ने अपनी कांपती हुई उंगली से सीधे मुख्य द्वारपाल जलालुद्दीन की तरफ इशारा किया। यह है मेरा पार्टनर आलमपना। बाकी के 50 कोड़े इसके हिस्से के हैं। जलालुद्दीन का चेहरा सफेद पड़ गया। मैं? यह क्या बकवास कर रहा है यह पागल? मुल्ला ने अपनी पूरी ताकत बटोरकर बोलना शुरू किया। हुजूर, जब आज सुबह मैं आपके दरबार में आ रहा था तो इसी वफादार द्वारपाल जलालुद्दीन ने मुझे गेट पर रोक लिया। उसने कहा कि बादशाह का मिजाज ठीक नहीं है और वह मुझसे नहीं मिलेंगे। मैंने बहुत मिन्नतें की पर यह नहीं माना। मुल्ला ने आगे बताया, आखिर में इसने मुझे अंदर आने देने के लिए एक शर्त रखी। इसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा, लेकिन एक वादे पर। आज बादशाह से तुम्हें जो भी इनाम मिलेगा, तुम्हें उसका ठीक आधा हिस्सा मुझे देना होगा। मैं एक गरीब आदमी हुजूर, आपकी एक झलक पाने के लिए मैंने उसकी यह शर्त मान ली। तो बादशाह सलामत, आपके इनाम के 100 कोड़ों में से मेरे हिस्से के 50 कोड़े मुझे मिल चुके हैं। अब हमारे सौदे के मुताबिक बाकी के 50 कोड़े मेरे हिस्सेदार जलालुद्दीन को दिए जाएं। यह सुनते ही बादशाह तैमूर की आंखों में जैसे बिजली कौंध गई। उनकी भवें तन गईं और चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें सारा माजरा समझ में आ गया। उन्हें समझ आ गया कि उनके ही महल के द्वार पर बैठकर उनका द्वारपाल रिश्वतखोरी और लूटखसोट का बाजार चला रहा था। मुल्ला ने कोई सीधी शिकायत नहीं की, क्योंकि वह जानते थे कि जलालुद्दीन आसानी से मुकर जाएगा। इसलिए उन्होंने यह अनोखा जाल बुना था। जलालुद्दीन अब बादशाह के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा रहा था, रहम हुजूर, रहम। यह झूठ बोल रहा है। लेकिन बादशाह की आंखों में जलती आग देखकर उसकी आवाज हलक में ही अटक गई। धोखेबाज, नमक हराम! बादशाह गरजे, तू हमारी नाक के नीचे यह सब करता रहा। तूने हमारी सल्तनत की इज्जत को दांव पर लगा दिया। उन्होंने जल्लादों को हुक्म दिया, इस गद्दार को पूरे 100 कोड़े मारे जाएं, इनाम के 50 और सजा के 50, और फिर इसे जिम्मे डाल दिया जाए। इसके बाद बादशाह अपनी गद्दी से उतरे और मुल्ला नसीरुद्दीन के पास आए। उन्होंने अपने हाथों से मुल्ला को कमीज पहनाई। उनकी आंखों में मुल्ला के लिए सम्मान और स्नेह था। मुल्ला, तुम सिर्फ बुद्धिमान ही नहीं, बहादुर भी हो। तुमने 50 कोड़ों का दर्द सहकर हमारी सल्तनत से एक बड़े नासूर को साफ कर दिया है। तुमने हमें जो इनाम दिया है वह किसी भी दौलत से बढ़कर है। अब हम तुम्हें असली इनाम देंगे। मांग लो जो मांगना है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी दर्दभरी पीठ सहलाते हुए मुस्कुराकर कहा, बादशाह सलामत, इंसाफ होते देखना ही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। पर
अगर आपकी शाही मरहम से मेरी इस गरीब पीठ का इलाज हो जाए और 1000 अशर्फियाँ मिल जाएं, तो आगे के लिए दवादारों का इंतजाम हो जाएगा। यह सुनकर बादशाह तैमूर एक बार फिर ठहाका मारकर हंस पड़े और उनके साथ पूरा दरबार भी। उस दिन सबने मान लिया कि मुल्ला नसीरुद्दीन की अक्ल का कोई मुकाबला नहीं। उन्होंने एक सजा को इनाम में और फिर उसी इनाम को इंसाफ के हथियार में बदलकर यह साबित कर दिया था कि सच्ची दौलत सोने चांदी में नहीं बल्कि बुद्धि और साहस में होती है। कहानी 3। अकशहर की उस तंग गली में, जहां घर एक दूसरे से ऐसे सटे हुए थे मानो बरसों पुराने दोस्त हों, हर कोई एक दूसरे को जानता था। इन्हीं घरों के बीच मुल्ला नसीरुद्दीन का छोटा सा पर हवादार घर था। मुल्ला अपनी सादगी और हाजिर जवाबी के लिए मशहूर थे, लेकिन उनका पड़ोसी कासिम अपनी एक बिल्कुल अलग आदत के लिए जाना जाता था, भूलने की आदत। कासिम दिल का बुरा नहीं था, पर उसकी याददाश्त किसी छलनी की तरह थी। वह लोगों से चीजें उधार लेता और फिर ऐसे भूल जाता जैसे वह चीज कभी उसकी थी ही नहीं। उसकी इस आदत से पूरी गली परेशान थी। किसी की हथौड़ी, किसी की रस्सी, तो किसी की किताब, सब कासिम के घर में जाकर जैसे किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाती थीं, जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। लोग अब उसे कुछ भी उधार देने से कतराने लगे थे, लेकिन कासिम हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर या मीठी मीठी बातें करके अपना काम निकाल ही लेता था। एक दोपहर मुल्ला नसीरुद्दीन अपने आंगन में बैठे एक पुराने कपड़े को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें एक कैंची की जरूरत पड़ी। उन्होंने अपना पूरा घर छान मारा, पर उनकी इकलौती कैंची कहीं नहीं मिली। उन्हें याद आया कि पिछले हफ्ते कासिम अपनी पत्नी के लिए कपड़ा काटने के वास्ते उनसे कैंची मांगकर ले गया था। मुल्ला अपनी भूली हुई कैंची को छुड़ाने के लिए कासिम के घर पहुंचे। सलाम कासिम भाई, मुल्ला ने दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा। कासिम बाहर आया। अरे मुल्ला जी, आप आइए आइए, अंदर आइए। मुल्ला ने विनम्रता से कहा। नहीं, बस मैं अपनी कैंची लेने आया था। तुम्हें याद है, पिछले हफ्ते तुम ले गए थे। कासिम ने अपने सिर पर हाथ मारा, जैसे उसे कुछ याद करने की बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ रही हो। कैंची? आपकी कैंची? अरे हाँ हाँ, याद आया। पर मुल्ला जी, उसका तो बड़ा दुखद अंत हुआ। दुखद अंत? मुल्ला ने हैरानी से पूछा। भला एक बेजान कैंची का दुखद अंत कैसे हो सकता है? कासिम ने बहुत ही मायूस चेहरा बनाकर कहा। मुल्ला जी, क्या बताऊं, आपकी कैंची बहुत दुखी रहती थी। वह हमेशा गुमसुम रहती थी, कुछ काटती नहीं थी। एक दिन मैंने देखा कि वह बहुत उदास है। मैंने उसे बहलाने की बहुत कोशिश की, पर वह नहीं मानी। और फिर एक दिन उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। मुल्ला ने अपनी आंखें सिकोड़ी। क्या मतलब, जिंदगी खत्म कर ली? हाँ, कासिम ने एक ठंडी आह भरकर कहा। वह बेचारी मर गई। यह सुनकर मुल्ला को हंसी भी आई और गुस्सा भी। वह समझ गए कि कासिम कैंची लौटाना नहीं चाहता और अब यह बेतुकी कहानी गढ़ रहा है। एक पल के लिए उन्होंने सोचा कि उससे बहस करें, पर फिर उनके खुराफाती दिमाग में एक बत्ती जली। उन्होंने फैसला किया कि कासिम को उसकी ही भाषा में सबक सिखाया जाएगा। मुल्ला ने भी एक दुखी चेहरा बना लिया। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। बेचारी कैंची, मुझे उसका बहुत अफसोस है। खैर, अल्लाह की मर्जी के आगे किसकी चलती है। तुम अपना ख्याल रखना कासिम भाई। यह कहकर मुल्ला वापस अपने घर आ गए। कासिम मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि उसने मुल्ला को बड़ी आसानी से बेवकूफ बना दिया। अब वह कैंची हमेशा के लिए उसकी हो गई थी। कुछ दिन बीत गए।
एक सुबह कासिम के दरवाजे पर जोर जोर से कोई रोने की आवाज आई। कासिम घबराकर बाहर निकला तो देखा कि मुल्ला नसीरुद्दीन जार जार रो रहे थे। उनके हाथ में एक पुराना फटा हुआ कपड़ा था। मुल्ला जी, क्या हुआ? खैरियत तो है? आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? कासिम ने पूछा। मुल्ला ने हिचकियों के बीच कहा, कासिम भाई, गजब हो गया। मेरा प्यारा गधा, मेरा साथी, बीमार पड़ गया है। बहुत बीमार है। हकीम साहब ने कहा है कि अगर आज रात तक उसे एक खास किस्म की जड़ी बूटी नहीं खिलाई तो वह नहीं बचेगा। कासिम ने हमदर्दी दिखाते हुए कहा, अरे यह तो बहुत बुरा हुआ मुल्ला जी, पर इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुल्ला ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, वह जड़ी बूटी सिर्फ पहाड़ी की चोटी पर मिलती है। मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, वहां तक पहुँचते पहुँचते सुबह हो जाएगी। तुम नौजवान हो, तुम्हारे पैर मजबूत हैं। क्या तुम मेरे लिए यह नेकी का काम करोगे? मेरे गधे की जान बचा लो कासिम भाई। मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। कासिम को यह काम थोड़ा मुश्किल लगा, पर पूरे मोहल्ले के सामने अपनी नेकी का ढिंढोरा पीटने का यह एक अच्छा मौका था। उसने फौरन हामी भर दी। जरूर मुल्ला जी, जरूर। आप मेरे पड़ोसी हैं, आपका गधा मेरा गधा है। आप मुझे बताइए, वह जड़ी बूटी कैसी दिखती है? मुल्ला ने उसे जड़ी बूटी के बारे में विस्तार से समझाया और कासिम फौरन पहाड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। वह घंटों तक पहाड़ी पर भटकता रहा, कांटों और पत्थरों से उसके पैर छिल गए। बड़ी मुश्किल से जब सूरज ढलने वाला था, उसे वह जड़ी बूटी मिली। वह थकाहारा, पसीने में लथपथ मुल्ला के घर पहुंचा। यह लीजिए मुल्ला जी, उसने हांफते हुए कहा, मैं ले आया। मुल्ला ने जड़ी बूटी ले ली और कासिम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। तुमने आज एक बेजुबान की जान बचाई है। अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। कासिम अपनी इस नेकी से बहुत खुश होकर घर लौट गया। अगले दिन मुल्ला नसीरुद्दीन एक अजीब सी पोशाक पहनकर कासिम के घर पहुंचे। उन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे और चेहरे पर गहरी उदासी थी। कासिम भाई, उन्होंने एक दबी हुई आवाज में कहा। मुल्ला जी, अब क्या हुआ? आपका गधा तो ठीक है न? कासिम ने पूछा। मुल्ला ने एक ठंडी आह भरी। कासिम भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी लाई हुई जड़ी बूटी से मेरा गधा तो ठीक हो गया, लेकिन क्या? मुल्ला ने उदासी से कहा, लेकिन तुम्हारी कैंची जो मेरे घर में रखी थी, वह इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। वह मेरे गधे से बहुत प्यार करती थी। जब उसने गधे को इतनी तकलीफ में देखा तो उसका दिल टूट गया और कल रात उसने दम तोड़ दिया। कासिम का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या? मेरी कैंची मर गई? यह क्या बकवास है? भला कैंची भी कहीं मरती है? आप पागल हो गए हैं क्या मुल्ला जी? मुझे मेरी कैंची वापस चाहिए। अब मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी उदासी का नकाब उतारा और उनकी आंखों में वही पुरानी शरारती चमक लौट आई। उन्होंने कासिम के कंधे पर हाथ रखा और बड़ी गंभीरता से बोले, क्यों नहीं मर सकती कासिम भाई? जब मेरी बेजान कैंची तुम्हारे घर जाकर इतना दुखी हो सकती है कि वह अपनी जान दे दे, तो क्या तुम्हारी बेजान कैंची मेरे घर आकर मेरे गधे के दुख में शरीक होकर मर नहीं सकती? एक पल के लिए कासिम को कुछ समझ नहीं आया। फिर उसके दिमाग में बिजली की तरह मुल्ला की कही हुई पुरानी बात कौन थी। उसे अपनी ही गढ़ी हुई झूठी कहानी याद आ गई। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे समझ आ गया कि मुल्ला ने उसे सबक सिखाने के लिए यह सारा नाटक रचा था। उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे।
वह सिर झुकाए खड़ा रहा। मुल्ला ने अपनी आवाज नरम करते हुए कहा, कासिम, उधार लेना कोई बुरी बात नहीं है, पर उधार ली हुई चीज को भूल जाना या उसे अपना समझ लेना बेईमानी है। हर चीज की, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, एक कीमत होती है, और सबसे बड़ी कीमत भरोसे की होती है। जब तुम किसी से कोई चीज लेते हो तो वह तुम्हें सिर्फ वह चीज नहीं बल्कि अपना भरोसा भी देता है, और जब तुम उसे लौटाते नहीं तो तुम सिर्फ वह चीज नहीं बल्कि उसका भरोसा भी तोड़ते हो। मुल्ला ने आगे कहा, मैंने यह सब इसलिए किया ताकि तुम्हें याद रहे कि जो तर्क तुम दूसरों के लिए इस्तेमाल करते हो वही तर्क तुम पर भी लागू हो सकता है। आज के बाद जब भी तुम किसी से कुछ उधार लेना तो याद रखना कि चीजें बेजान हो सकती हैं, पर रिश्ते और भरोसा जानदार होते हैं। उन्हें मरने मत देना। कासिम की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उसने न सिर्फ मुल्ला से बल्कि पूरे मोहल्ले से माफी मांगी। उसने वादा किया कि वह सबकी चीजें लौटा देगा। और उस दिन के बाद कासिम की भूलने की बीमारी जैसे चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई। और जहां तक मुल्ला की कैंची का सवाल है, वह कभी नहीं मिली। शायद वह सचमुच कहीं गुम हो गई थी। पर उस एक कैंची की कुर्बानी ने कासिम को एक ऐसा सबक सिखाया था जो उसे जिंदगी भर याद रहा। और अकशहर की उस गली में भरोसे का जो धागा टूट गया था, उसे मुल्ला ने अपनी अक्ल की कैंची से फिर से जोड़ दिया था। कहानी 4। यह उन दिनों की बात है जब अकशहर में एक अजीब बीमारी फैली हुई थी। नहीं, यह कोई सर्दी, खांसी या बुखार नहीं था। यह एक ऐसी बीमारी थी जिसका नाम किसी हकीम की किताब में नहीं था। इस बीमारी का नाम था अमीरी का वहम। यह बीमारी शहर के सबसे अमीर लेकिन सबसे कंजूस और वहमी सेठ करीम अली को लगी थी। सेठ करीम अली के पास बेशुमार दौलत थी। उसके साथ गोदाम अनाज से, 3 तिजोरियां सोने से और दिल नफरत से भरा हुआ था। उसे हर वक्त यह वहम रहता था कि वह बीमार है, बहुत बीमार। वह रोज सुबह उठता और अपने जिस्म में एक नई बीमारी खोज निकालता। कभी उसे लगता कि उसकी सांसें कम हो रही हैं, कभी लगता कि उसका दिल धीरे चल रहा है, और कभी उसे यकीन हो जाता कि उसके पेट में मेंढक कूद रहे हैं। शहर के सारे बड़े बड़े हकीम उसका इलाज कर करके थक चुके थे। वे जानते थे कि सेठ को कोई बीमारी नहीं है सिवाय दौलत के बोझ और अकेलेपन के वहम के। वे उसे पौष्टिक खाने और सैर करने की सलाह देते, पर सेठ को तो बस कड़वी दवाइयों और महंगे इलाजों पर ही भरोसा था। जो हकीम कहता कि आप बिल्कुल ठीक हैं, सेठ उसे नालायक समझकर भगा देता। वह चाहता था कि कोई उसकी गंभीर बीमारी को समझे और उसका सही इलाज करे। एक दिन सेठ करीम अली ने ऐलान किया कि जो कोई भी उसकी इस रहस्यमयी बीमारी का इलाज करेगा, उसे वह सोने की 100 अशर्फियों का इनाम देगा। यह सुनकर शहर के कई लालची हकीमों और नीम हकीमों की लाइन लग गई। किसी ने उसे उल्लू के पंख का काढ़ा पिलाया तो किसी ने उसे गिरगिट की खाल का लेप लगाने को कहा। पर सेठ की बीमारी जस की तस बनी रही। उसका वहम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। यह खबर मुल्ला नसीरुद्दीन तक भी पहुंची। मुल्ला उस वक्त अपने गधे को सहला रहे थे और सोच रहे थे कि दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी गरीबी नहीं बल्कि दिमाग का फितूर है। उन्होंने सेठ करीम अली को सबक सिखाने और उसकी बीमारी का इलाज करने का फैसला किया। अगले दिन मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक बिल्कुल नया रूप धरा। उन्होंने एक लंबा काला चोगा पहना, सिर पर एक बड़ी सी पगड़ी बांधी जिसमें मोर का पंख लगा था, और आंखों पर बिना शीशे का एक बड़ा सा चश्मा लगा लिया। उन्होंने अपनी दाढ़ी को कुछ इस तरह बिखेरा कि वह किसी बहुत बड़े और सनकी हकीम की तरह लगे। अपनी पहचान छिपाने के लिए उन्होंने अपना नाम हकीम नुक्ता इंजर रखा।
वह सीधे सेठ करीम अली की आलीशान हवेली पहुंचे। दरवाजे पर खड़े पहरेदारों ने उन्हें रोका। कौन हो तुम और सेठ जी से क्यों मिलना चाहते हो? वह बहुत बीमार हैं। मुल्ला ने अपनी आवाज भारी करके एक रहस्यमय अंदाज में कहा। हम हकीम नुक्ता-ए-नज़र हैं। हम उन बीमारियों का इलाज करते हैं जिन्हें दुनिया के हकीम समझ नहीं पाते। हमने सुना है कि तुम्हारे सेठ एक ऐसी ही नायाब बीमारी से पीड़ित हैं। हम उनका नब्ज देखने आए हैं। मुल्ला का हुलिया और उनका आत्मविश्वास देखकर पहरेदार प्रभावित हो गए। उन्होंने फौरन जाकर सेठ को खबर दी। सेठ, जो उस वक्त बिस्तर पर लेटे हुए अपनी उंगलियां गिनकर यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं एक उंगली कम तो नहीं हो गई, यह सुनकर उछल पड़े। नायाब बीमारी शब्द सुनकर उन्हें लगा कि आखिरकार कोई ऐसा हकीम आया है जो उनकी बीमारी की गंभीरता को समझता है। मुल्ला को बड़े सम्मान के साथ सेठ के कमरे में ले जाया गया। कमरा किसी दवाखाने से कम नहीं लग रहा था। हर तरफ शीशियां, जड़ी बूटियों की पुड़िया और हकीमों के नुस्खे बिखरे पड़े थे। सेठ ने कराहते हुए कहा, आइए हकीम साहब, आइए। मैं मरने वाला हूं, मुझे बचा लीजिए। मुल्ला ने अपने चश्मे को नाक पर ठीक करते हुए सेठ को ऊपर से नीचे तक घूरा। फिर उन्होंने एक बहुत ही गंभीर चेहरा बनाया और बोले, मामला वाकई संगीन लगता है। तुम्हारी आंखों के नीचे के गड्ढे बता रहे हैं कि तुम्हारी आत्मा का पानी सूख रहा है। तुम्हारे माथे की शिकन चीख चीख कर कह रही है कि तुम्हारे दिमाग के घोड़े बिना लगाम के दौड़ रहे हैं। यह सुनकर सेठ की आंखों में चमक आ गई। देखा, मैंने कहा था न। आप पहले हकीम हैं जिन्होंने मेरी असली हालत को पहचाना है। बताइए हकीम साहब, मुझे हुआ क्या है? मुल्ला ने सेठ का हाथ पकड़ा और उसकी नब्ज देखने का नाटक करने लगे। वह कभी अपनी आंखें बंद करते, कभी आसमान की तरफ देखते और कभी अजीब अजीब सी हुम की आवाजें निकालते। करीब 10 मिनट तक यह ड्रामा करने के बाद उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, सेठ करीम अली, तुम्हें जो बीमारी है वह दुनिया की सबसे खतरनाक और लाइलाज बीमारियों में से एक है। इस बीमारी का नाम है सिकुड़ने-ए-ज़ीम। सिकुड़ने-ए-ज़ीम? सेठ ने घबराकर पूछा। यह कैसी बीमारी है हकीम साहब? मुल्ला ने बहुत ही गंभीर और धीमी आवाज में समझाना शुरू किया। इस बीमारी में इंसान अंदर से बाहर की तरफ सिकुड़ने लगता है। तुम्हारी हड्डियां, तुम्हारा मांस, तुम्हारी नसें सब धीरे धीरे सिकुड़कर एक छोटी सी गेंद की तरह बन जाएंगी। और एक दिन तुम इतने छोटे हो जाओगे कि तुम्हारी बीवी तुम्हें झाड़ू से बुहार कर बाहर फेंक देगी। यह सुनते ही सेठ के हाथ पैर कांपने लगे। तौबा तौबा, यह क्या कह रहे हैं आप? इसका कोई इलाज नहीं है। मुल्ला ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, इलाज तो है। बहुत मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी बिना किसी सवाल के। क्या तुम तैयार हो? मैं कुछ भी करने को तैयार हूं हकीम साहब। आप बस मुझे बचा लीजिए, सेठ गिड़गिड़ाया। ठीक है, मुल्ला ने कहा। तो इलाज आज से ही शुरू होता है। सबसे पहली दवा, तुम्हें अगले 7 दिनों तक सिर्फ और सिर्फ कुशी खानी है और हंसी पीनी है। कुशी खानी है, हंसी पीनी है? सेठ ने नासमझी से पूछा। यह कैसे मुमकिन है? मुमकिन है, मुल्ला ने कड़क कर कहा। तुम्हें हर उस काम को करना होगा जिससे तुम्हें या दूसरों को खुशी मिले। और हर घंटे में कम से कम 10 बार ठहाका मारकर हंसना होगा, चाहे हंसी आए या ना आए। यह तुम्हारी पहली खुराक है। फिर मुल्ला ने इलाज का दूसरा हिस्सा बताया।
दूसरी दवा तुम्हारे शरीर के लिए है। तुम्हारा शरीर सिकुड़ रहा है क्योंकि वह काम नहीं कर रहा है। तुम्हें उसे फैलाना होगा। कल सुबह सूरज निकलने से पहले तुम शहर के बाहर वाले उस पहाड़ पर चढ़ोगे जहां अनाथ बच्चे रहते हैं। तुम अपने कंधों पर अनाज की एक बोरी उठाकर ले जाओगे और उन बच्चों में बांटोगे। बोझ उठाने से तुम्हारी मांसपेशियां फैलेंगी और नेकी करने से तुम्हारी आत्मा। सेठ का मुंह खुला का खुला रह गया। मैं और अनाज की बोरी उठाकर पहाड़ पर चढ़ूंगा। मैं तो एक कदम नहीं चल सकता। तो फिर सिकुड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ, मुल्ला ने बेरुखी से कहा और उठकर जाने लगे। नहीं नहीं, रुकिए, मैं करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, सेठ चीखा। मुल्ला ने अपनी तीसरी और आखिरी शर्त रखी। और आखिरी दवा सबसे जरूरी है। 7वें दिन तुम अपनी सारी दौलत, हर एक सिक्का, हर एक अशर्फी अपने घर के आंगन में ढेर लगाओगे और फिर अपनी आंखों से उस ढेर को जलते हुए देखोगे। क्या अब सेठ को लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। अपनी दौलत को जला दूं, यह इलाज है या बर्बादी? मुल्ला ने समझाया, सेठ, तुम्हारी असली बीमारी तुम्हारी यह दौलत ही है। इसने तुम्हारे दिल और दिमाग को जकड़ रखा है। जब तक तुम इस बोझ से आजाद नहीं होगे, तुम्हारी सिकुड़ने अजीम कभी ठीक नहीं होगी। जब तुम अपनी आंखों से इसे जलते हुए देखोगे तो तुम्हारे अंदर का वहम भी उसी आग में जलकर खाक हो जाएगा। अब फैसला तुम्हारा है। जिंदगी चाहिए या दौलत? यह कहकर मुल्ला वहां से चले गए और सेठ को उसकी जिंदगी के सबसे बड़े धर्म संकट में छोड़ गए। पहली रात सेठ सो नहीं पाया। उसे मुल्ला की बातें रह रहकर याद आ रही थीं। सिकुड़ने अजीम का खौफ उसकी दौलत के मोह पर भारी पड़ रहा था। अगली सुबह उसने अपनी जिंदगी में पहली बार एक अजीब काम किया। उसने अपने नौकरों को बुलाया और उन्हें एक चुटकुला सुनाया। चुटकुला बेहद बासी था, पर सेठ जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगा। नौकर हैरान थे कि सेठ को क्या हो गया है। फिर उसने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल काम किया। उसने अनाज की एक छोटी बोरी अपने कंधे पर रखी और पहाड़ की तरफ चल दिया। रास्ता बहुत कठिन था। उसकी सांस फूल रही थी, पैर कांप रहे थे, पर सिकुड़ने का डर उसे आगे धकेल रहा था। जब वह पसीने में लथपथ हांफता हुआ पहाड़ी पर बने अनाथालय पहुंचा तो बच्चे उसे देखकर डर गए। लेकिन जब सेठ ने उनके बीच अनाज बांटना शुरू किया तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान आई वह सेठ ने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी। उन बच्चों की खिलखिलाहट सुनकर न जाने क्यों सेठ को पहली बार सच्चे दिल से हंसी आई। वापस आते हुए उसे थकान तो बहुत हुई, पर उसका दिल बहुत हल्का महसूस कर रहा था। अगले 6 दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। सेठ रोज सुबह एक नया नेकी का काम करता, कभी किसी गरीब की बेटी की शादी में मदद करता, कभी भूखों को खाना खिलाता और हर घंटे जबरदस्ती ठहाके लगाता। धीरे धीरे उसकी जबरदस्ती की हंसी सच्ची हंसी में बदलने लगी। वह लोगों से मिलने जुलने लगा। उसे एहसास हुआ कि दुनिया में उसकी बीमारियों के अलावा भी बहुत कुछ है। 7वां दिन आया। यह सबसे बड़ी परीक्षा का दिन था। सेठ ने कांपते हाथों से अपने नौकरों को हुक्म दिया कि तिजोरियों से सारा सोना चांदी निकालकर आंगन में ढेर लगा दें। सोने का एक पहाड़ सा बन गया जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। सेठ ने हाथ में मशाल ली। उसके हाथ कांप रहे थे। यह उसकी पूरी जिंदगी की कमाई थी, उसका गुरूर था, उसका वहम था। एक पल के लिए उसके मन में आया कि वह सब छोड़ दे, पर फिर उसे अनाथ बच्चों के हंसते हुए चेहरे याद आए। उसे अपनी हल्की होती हुई सांसें महसूस हुई।
उसने एक गहरी सांस ली और मशाल उस सोने के ढेर पर फेंक दी। आग भड़क उठी। सेठ अपनी आंखों से अपनी दौलत को पिघलते हुए, जलते हुए देख रहा था। और जैसे जैसे सोना पिघल रहा था, उसे लग रहा था कि उसके अंदर का वहम, उसका डर, उसकी कंजूसी, सब कुछ पिघलकर उस आग में भस्म हो रहा है। तभी वहां हकीम नुक्ताइनजर यानी मुल्ला नसीरुद्दीन आ पहुंचे। मुबारक हो सेठ करीम अली, मुल्ला ने कहा। तुम्हारी बीमारी जड़ से खत्म हो गई है। तुम अब बिल्कुल ठीक हो। सेठ ने मुल्ला की तरफ देखा। उसकी आंखों में न तो दौलत खोने का दुख था, न ही कोई वहम। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और चमक थी। हकीम साहब, सेठ ने कहा, आपने मेरी जान बचा ली। यह रही आपकी 100 अशर्फिया। उसने पास रखी एक छोटी सी थैली मुल्ला की तरफ बढ़ाई, जिसे उसने पहले ही अलग रख लिया था। मुल्ला ने थैली लेने से इनकार कर दिया। सेठ, मेरी फीस मुझे मिल गई है। जब मैंने एक कंजूस, वहमी आदमी को एक दरियादिल और सेहतमंद इंसान में बदलते देखा, वही मेरी सबसे बड़ी फीस थी। मुल्ला ने अपना चश्मा और पगड़ी उतारी। सेठ उन्हें पहचान कर हैरान रह गया। मुल्ला जी, आप? मुल्ला मुस्कुराए। हाँ सेठ, मैं ही हूँ। कभी कभी बीमारी का इलाज करने के लिए हकीम का चोगा पहनना पड़ता है। तुम्हारी बीमारी जिस्म में नहीं, दिमाग में थी। और दिमाग का इलाज दवा से नहीं, बल्कि अमल, कर्म से होता है। यह कहकर मुल्ला जाने लगे तो सेठ ने उन्हें रोका। मुल्ला जी, एक बात बताइए। यह जो आग में जल रहा है, क्या यह सब बर्बाद हो गया? मुल्ला ने जलते हुए सोने की तरफ देखा और कहा, नहीं सेठ। जब तक यह तुम्हारी तिजोरी में बंद था, तब यह मुर्दा था। आज जब यह आग में जलकर पिघलेगा और फिर किसी गरीब के काम आएगा, तब इसमें असली जान आएगी। दौलत जब तक जुड़ी रहती है, बीमारी पैदा करती है। जब वह बहने लगती है तो शिफा, आरोग्य देती है। उस दिन के बाद सेठ करीम अली सच में एक नया इंसान बन गया। उसने अपनी बची हुई दौलत लोगों की भलाई में लगा दी। और वह फिर कभी बीमार नहीं पड़ा, क्योंकि उसने जिंदगी का सबसे बड़ा नुस्खा सीख लिया था। असली सेहत खाली तिजोरियों में नहीं, बल्कि भरे हुए दिलों में होती है। कहानी 5। अकशहर के बाजार में उस दिन बड़ी गहमागहमी थी। लोग रोज की तरह अपनी दुकानों पर बैठे थे, ग्राहक मोलभाव कर रहे थे और बच्चे गलियों में शोर मचा रहे थे। इसी बाजार के एक कोने में एक अमीर, लेकिन बेहद झगड़ालू और मक्कार किस्म का आदमी रहता था, जिसका नाम था जुबैर। जुबैर कपड़ों का व्यापारी था, पर उसका आधा वक्त व्यापार में और आधा वक्त लोगों से लड़ने झगड़ने और उन पर झूठे इल्जाम लगाने में बीतता था। उसकी आदत थी कि वह छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देता और फिर मामले को काजी, न्यायाधीश तक ले जाता, जहां वह झूठे गवाहों और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से अक्सर केस जीत भी जाता था। उसका पड़ोसी था आरिफ, एक सीधा सादा और ईमानदार दर्जी। आरिफ दिन भर अपनी छोटी सी दुकान में बैठकर लोगों के कपड़े सिलता और अपनी मेहनत की कमाई से इज्जत की जिंदगी बसर करता था। जुबैर को आरिफ की यही शांति और सुकून खटकता था। वह हमेशा उसे किसी न किसी तरह परेशान करने की फिराक में रहता था। एक दिन जुबैर के आंगन में खड़ा एक पुराना, सूखा हुआ पेड़ आरिफ की दुकान की दीवार पर गिर गया। खुदा का शुक्र था कि उस वक्त दुकान में कोई नहीं था और दीवार को भी मामूली सा नुकसान पहुंचा था। आरिफ ने इसे एक हादसा समझा और जुबैर से कहा, जुबैर भाई, अल्लाह का शुक्र है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। आप बस यह पेड़ हटवा दीजिए, मैं दीवार की मरम्मत खुद करवा लूंगा। लेकिन जुबैर तो मौके की तलाश में ही था। उसने फौरन आसमान सिर पर उठा लिया। वह चिल्लाने लगा, तुम्हारी वजह से मेरा कीमती पेड़ गिर गया।
तुम अपनी दुकान की दीवार को मजबूत क्यों नहीं बनाते? तुम्हारी कमजोर दीवार ने मेरे पेड़ का सहारा छीन लिया और वह गिर गया। अब तुम्हें मेरे पेड़ की कीमत चुकानी होगी। यह बेतुका इल्जाम सुनकर आरिफ का सिर चकरा गया। उसने समझाने की कोशिश की, लेकिन जुबैर भाई, पेड़ तो सूखा और कमजोर था, और वह आपकी तरफ से मेरी दीवार पर गिरा है, मेरी दीवार से आपके पेड़ पर नहीं। पर जुबैर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने ऐलान कर दिया कि वह इस मामले को काजी के पास ले जाएगा और आरिफ से अपने कीमती पेड़ का हर्जाना वसूल करेगा। यह सारा तमाशा मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी खिड़की से देख रहे थे। वह दोनों के पड़ोसी थे और इस झगड़े के अकेले चश्मदीद गवाह भी। अगले दिन जुबैर दौड़ता हुआ मुल्ला के घर आया। वह जानता था कि इस केस में गवाही बहुत मायने रखेगी और मुल्ला ही एकमात्र गवाह थे। मुल्ला जी सलाम, उसने बड़ी मीठी आवाज में कहा। आप तो हमारे बड़े हैं, हमारे रहनुमा हैं। आपने कल का सारा वाकया अपनी आंखों से देखा है। मुल्ला ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, हाँ जुबैर, देखा तो है। तुम्हारी जबान पेड़ से ज्यादा तेज चल रही थी। जुबैर ने मुल्ला की बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, तो बस मैं यही चाहता हूं कि आप कल अदालत में चलकर मेरे हक में गवाही दे दें। आप बस इतना कह दीजिएगा कि आरिफ की कमजोर दीवार की वजह से मेरा पेड़ गिरा। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मुल्ला ने एक गहरी नजर जुबैर पर डाली और कहा, गवाही मैं जरूर दूंगा। सच बोलना तो हर इंसान का फर्ज है, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? जुबैर ने उत्सुकता से पूछा। उसे लगा कि मुल्ला शायद कुछ पैसे मांगेंगे, जिसके लिए वह तैयार था। मुल्ला ने कहा, देखो जुबैर, मैं एक बूढ़ा आदमी हूं। मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। अदालत तक जाते जाते क्या पता मैं भूल जाऊं कि क्या कहना है। दूसरे, मेरे कपड़े बहुत पुराने और फटे हुए हैं। ऐसे मैले कुचैले कपड़ों में काजी के सामने जाना अच्छा नहीं लगता। और तीसरी बात, मेरे पास कोई सवारी नहीं है। अदालत शहर के दूसरे छोर पर है, वहां तक पैदल जाना मेरे बस की बात नहीं। जुबैर ने राहत की सांस ली। बस इतनी सी बात? मुल्ला जी, आप फिक्र न करें। मैं आज शाम ही आपके लिए रेशम की एक शानदार नई अचकन सिलवाकर भिजवाता हूं, और कल सुबह आपको ले जाने के लिए एक बेहतरीन घोड़ा आपके दरवाजे पर खड़ा होगा। और रही बात याददाश्त की, तो मैं रास्ते भर आपको याद दिलाता रहूंगा कि क्या बोलना है। अब तो ठीक है। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। हाँ, अब ठीक है। जब तुम मेरा इतना ख्याल रख रहे हो, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। जुबैर खुश होकर चला गया। उसे अपनी जीत पक्की नजर आ रही थी। शाम को, जैसा कि वादा किया गया था, एक दर्जी मुल्ला के घर एक चमचमाती हुई रेशमी अचकन लेकर आया। मुल्ला ने उसे पहनकर देखा। वह उन पर थोड़ी ढीली थी, पर लग बहुत शाही रही थी। अगली सुबह जुबैर एक सजेधजे घोड़े के साथ मुल्ला के दरवाजे पर हाजिर था। मुल्ला अपनी नई अचकन पहने बाहर निकले। जुबैर ने उन्हें घोड़े पर बैठने में मदद की और खुद पैदल पैदल घोड़े की लगाम पकड़कर चलने लगा। रास्ते भर जुबैर मुल्ला के कानों में फुसफुसाता रहा, मुल्ला जी, याद रखिएगा, आपको कहना है कि आरिफ की दीवार कमजोर थी। वह जर्जर थी। उसी की वजह से मेरे पेड़ को सहारा नहीं मिला। मुल्ला बस हुआ में सिर हिलाते रहे, जैसे सब कुछ ध्यान से सुन रहे हों। जब वे अदालत पहुंचे, तो आरिफ पहले से ही वहां मौजूद था, चेहरा उतरा हुआ और आंखों में बेबसी। काजी साहब अपने आसन पर विराजमान हुए और कार्यवाही शुरू हुई। जुबैर ने अपना पक्ष रखा
अपनी झूठी कहानी को नमक मिर्च लगाकर सुनाया। फिर काजी ने पूछा, क्या इस मामले का कोई चश्मदीद गवाह है? जुबैर ने फौरन कहा, जी हुजूर, मुल्ला नसीरुद्दीन साहब मौजूद हैं। इन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। सबकी नजरें मुल्ला पर टिक गईं, जो अपनी नई अचकन में बड़े रौब से खड़े थे। काजी ने मुल्ला से पूछा, मुल्ला नसीरुद्दीन, क्या आप कसम खाकर कहते हैं कि जो कहेंगे सच कहेंगे? मुल्ला ने सिर झुकाया, जी हुजूर, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो बताइए, काजी ने कहा, आपने क्या देखा? क्या जुबैर का पेड़ आरिफ की कमजोर दीवार की वजह से गिरा? अब मुल्ला ने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज शांत पर दृढ़ थी। हुजूर, मैं गवाही देने से पहले कुछ बातें साफ कर देना चाहता हूँ। आज मैं जिस शानदार अचकन में आपके सामने खड़ा हूँ, यह रेशम की अचकन, यह मुझे जुबैर साहब ने तोहफे में दी है। यह सुनते ही जुबैर के चेहरे का रंग उड़ गया। काजी ने अपनी भवें सिकोड़ी। मुल्ला ने अपनी बात जारी रखी, और हुजूर, मैं आज इस अदालत तक पैदल चलकर नहीं आया। मैं एक बेहतरीन घोड़े पर सवार होकर आया हूँ, जो जुबैर साहब ने कास मेरे लिए भेजा था। अब जुबैर पसीने पसीने हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि मुल्ला यह सब क्यों कह रहे हैं। मुल्ला ने काजी की आंखों में आंखें डालकर कहा, और हुजूर, जुबैर साहब इतने नेक और दरियादिल इंसान हैं कि उन्होंने न सिर्फ मेरे कपड़ों और सवारी का ख्याल रखा, बल्कि मेरी कमजोर याददाश्त का भी पूरा ध्यान रखा। इन्होंने मुझे घर से लेकर अदालत के दरवाजे तक हर कदम पर यह याद दिलाया कि मुझे आपके सामने क्या कहना है। यह सुनते ही पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया। फिर लोगों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। काजी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उन्हें सारा माजरा समझते देर न लगी। मुल्ला ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, तो हुजूर, अब आप ही बताइए। एक ऐसा आदमी जो एक गवाह को गवाही देने के लिए नए कपड़े देता है, सवारी का इंतजाम करता है और फिर उसे सिखाता पढ़ाता है कि अदालत में क्या बोलना है, उसकी बात में कितना सच हो सकता है? मुल्ला एक पल के लिए रुके और फिर उन्होंने अपनी असली गवाही दी। जहां तक मैंने देखा है, हुजूर, वह पेड़ सालों से सूखा खड़ा था। वह इतना कमजोर था कि एक तेज हवा का झोंका भी उसे गिरा सकता था। आरिफ की दीवार तो बेचारे उस पेड़ का बोझ उठाते उठाते खुद थक गई थी। पेड़ का गिरना एक हादसा था, जिसमें आरिफ का कोई कसूर नहीं, बल्कि जुबैर की लापरवाही है कि उसने एक सूखे और खतरनाक पेड़ को अपने आंगन में खड़े रहने दिया। अब जुबैर के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। उसका चेहरा शर्म और पकड़े जाने के डर से सफेद पड़ चुका था। मुल्ला ने उसी के दिए हुए तोहफों को उसी के खिलाफ सबूत बना दिया था। काजी ने जुबैर को बुरी तरह डांटा। तुम अदालत को गुमराह करने और एक गवाह को खरीदने की कोशिश करते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? काजी ने न सिर्फ जुबैर का केस खारिज कर दिया, बल्कि उस पर भारी जुर्माना भी लगाया। उसे हुक्म दिया गया कि वह आरिफ की दीवार की मरम्मत का पूरा खर्चा देगा और अदालत का वक्त बर्बाद करने के जुर्म में जुर्माने की रकम शाही खजाने में जमा कराएगा। फैसला सुनकर आरिफ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने मुल्ला का हाथ पकड़कर कहा, मुल्ला जी, मैं आपका यह एहसान कैसे चुकाऊंगा? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए अपनी नई अचकन को ठीक किया और कहा, एहसान कैसा आरिफ भाई, मैंने तो बस अपनी गवाही की शर्त पूरी की है। जब वे अदालत से बाहर निकल रहे थे, तो जुबैर ने गुस्से से मुल्ला से कहा, यह तुमने अच्छा नहीं किया मुल्ला। तुमने मेरे ही घोड़े पर बैठकर, मेरी ही अचकन पहनकर मेरे ही खिलाफ गवाही दे दी। यह तो धोखा है। मुल्ला नसीरुद्दीन घोड़े पर बैठे और जुबैर की आंखों में देखकर बोले, जुबैर, तुमने मुझे कपड़े और घोड़ा दिया था, अपनी जुबान और अपना ज़मीर नहीं।
मैंने तुम्हारी अचकन पहनी है, तुम्हारा झूठ नहीं। याद रखना, सच को किसी सवारी की जरूरत नहीं होती, वह अपने पैरों पर खड़ा होता है। लेकिन झूठ को हमेशा किसी न किसी सहारे की जरूरत पड़ती है, कभी रिश्वत की, कभी धोखे की। और जिसका सहारा कमजोर हो, वह एक दिन गिर ही जाता है, तुम्हारे उस सूखे पेड़ की तरह। यह कहकर मुल्ला ने घोड़े को एड़ लगाई और अपनी राह चल दिए। जुबैर वहीं खड़ा अपनी बेइज्जती और अपनी बेवकूफी पर पछताता रह गया। उस दिन अकशहर के लोगों ने एक और सबक सीखा, मुल्ला नसीरुद्दीन से कोई शर्त लगाना अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, खासकर जब शर्त सच और झूठ के बीच की हो। कहानी 6। अकशहर की गलियों में सुबह का सूरज अभी ठीक से झांका भी नहीं था, लेकिन शहर की अदालत के बाहर एक बूढ़े आदमी की आंखों से आंसुओं की नदी बह रही थी। उसका नाम यूसुफ था, एक ईमानदार और मेहनती बढ़ई, जिसकी पूरी जिंदगी अपनी छोटी सी दुकान और औजारों के इर्द गिर्द घूमती थी। आज उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। शहर के काजी यानी न्यायाधीश फखरुद्दीन ने उसकी दुकान को उसके पड़ोसी, एक अमीर और धूर्त व्यापारी बशीर खान के हवाले करने का फैसला सुनाया था। काजी फखरुद्दीन का नाम तो इंसाफ के लिए जाना जाता था, लेकिन अकशहर के आम लोग कानाफूसी करते थे कि उनका तराजू हमेशा सोने और चांदी के वजन की तरफ झुकता था। वह बाहर से बेहद नेक, ज्ञानी और उसूलों के पक्के दिखते थे। उनकी दाढ़ी घनी थी, लिबास बेदाग और बातें ऐसी करते थे मानो आसमान से फरिश्ते उतरकर उनसे सलाह लेते हों। लेकिन हकीकत यह थी कि उनकी ईमानदारी की चादर के नीचे लालच का एक गहरा कुआं था। मामला सीधा सादा था। बशीर खान अपनी हवेली को बड़ा करना चाहता था और यूसुफ की छोटी सी दुकान उसके रास्ते में आ रही थी। उसने यूसुफ को दुकान बेचने के लिए धमकाया, लालच दिया, पर यूसुफ ने मना कर दिया। वह दुकान उसके बाप दादा की निशानी थी, उसकी रोजी रोटी का जरिया। जब कोई चारा न चला तो बशीर खान ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। उसने कुछ जाली दस्तावेज तैयार करवाए और 2 झूठे गवाहों को खड़ा कर दिया, जिन्होंने कसम खाकर कहा कि यह जमीन बशीर खान के पुरखों की है और यूसुफ ने इस पर कब्जा कर रखा है। गरीब यूसुफ के पास अपनी सच्चाई के सिवा कोई सबूत नहीं था। उसने काजी के सामने गिड़गिड़ाकर कहा, हुजूर, मैं 50 साल से इस दुकान में काम कर रहा हूँ। मेरे पिता और दादा भी यहीं काम करते थे। यह पूरा मोहल्ला जानता है। मेरी बात का यकीन करें। लेकिन काजी फखरुद्दीन की आंखों पर तो पहले ही बशीर खान द्वारा भेजी गई सोने की अशर्फियों की चमक का पर्दा पड़ चुका था। उन्होंने यूसुफ की दलीलों को अनसुना कर दिया और फैसला सुनाते हुए कहा, कानून सबूतों पर चलता है, जज्बातों पर नहीं। बशीर खान के दस्तावेज और गवाह तुम्हारे खिलाफ हैं। तुम्हें 24 घंटे के अंदर दुकान खाली करनी होगी। यह सुनकर यूसुफ पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वह अदालत के बाहर जमीन पर बैठकर अपनी किस्मत को कोस रहा था। लोग आते जाते उसे देखते, अफसोस करते, पर किसी में भी काजी के फैसले के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं थी। तभी वहां से मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर गुजर रहे थे। उन्होंने यूसुफ को इस हाल में देखा तो रुक गए। मुल्ला की आदत थी, वह किसी को परेशान देखते तो उसकी जड़ तक जरूर पहुंचते थे। क्या बात है यूसुफ चाचा? मुल्ला ने गधे से उतरते हुए पूछा, आज सुबह सुबह दरिया क्यों बहा रहे हो? यूसुफ ने सिसकियों के बीच पूरी कहानी मुल्ला को सुना दी। मुल्ला ने सब कुछ बड़े ध्यान से सुना। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी शरारत भरी चमक दिखाई दी। उन्होंने यूसुफ के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चिंता मत करो चाचा। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी दुकान तुम्हें वापस मिलेगी। कभी कभी टेढ़ी उंगली से घी निकालना पड़ता है, और यहाँ तो पूरा का पूरा घी का बर्तन ही टेढ़ा है।
यह कहकर मुल्ला अपने घर की ओर चल दिए। उनके दिमाग में एक योजना आकार ले रही थी। वह जानते थे कि काजी से सीधे टकराना आग में कूदने जैसा है। उसे हराने के लिए उसी के हथियार यानी कानून और तर्क का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन अपने अंदाज में। अगले दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अदालत पहुंचे। काजी फखरुद्दीन अपने ऊंचे आसन पर विराजमान थे और छोटे मोटे मामलों की सुनवाई कर रहे थे। मुल्ला ने बड़ी अदब से इजाजत मांगी। काजी साहब, मैं एक बहुत ही पेचीदा और जरूरी मसला लेकर आया हूं, मुल्ला ने कहा। काजी ने उन्हें देखा और कहा, बोलो मुल्ला, क्या बात है? उम्मीद है तुम कोई उलझुलूल शिकायत लेकर नहीं आए होगे। मुल्ला ने बड़ी गंभीरता से कहा, हुजूर, मामला मेरी इज्जत और मेरे भरोसे का है। मेरे एक पड़ोसी ने, जिसका नाम मैं अभी नहीं लेना चाहता, मुझसे एक वादा किया था। उसने कहा कि वह मुझे एक बेहतरीन घोड़ा तोहफे में देगा। उसने यह बात गांव के 10 लोगों के सामने कही थी, लेकिन अब वह मुकर रहा है। वह कहता है कि उसने ऐसा कोई वादा नहीं किया। काजी ने पूछा, तो क्या तुम्हारे पास कोई लिखित सबूत है? नहीं हुजूर, मुल्ला ने कहा, बस उन 10 लोगों की गवाही है। काजी फखरुद्दीन ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, मुल्ला, तुम जानते हो कि जुबानी वादों की कानून में ज्यादा अहमियत नहीं होती, खासकर जब मामला तोहफे का हो। लेकिन अगर 10 लोग गवाही देते हैं कि उन्होंने यह वादा सुना है, तो तुम्हारे पड़ोसी पर नैतिक दबाव जरूर बनेगा। कानून उसे घोड़ा देने के लिए मजबूर तो नहीं कर सकता, पर समाज में उसकी इज्जत जरूर कम हो जाएगी। एक सच्चा इंसान अपनी जुबान से कभी नहीं फिरता। मुल्ला ने सिर झुकाकर कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया काजी साहब, आपने मेरी आंखें खोल दी। एक सच्चे और ईमानदार इंसान के लिए उसकी जुबान ही सबसे बड़ा दस्तावेज होती है। यह कहकर मुल्ला अदालत से बाहर चले गए। काजी को लगा कि मामला खत्म हो गया, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होना था। अगले कुछ दिनों तक मुल्ला ने एक अजीब काम किया। वह शहर के सबसे व्यस्त चौक पर खड़े हो जाते और जोर जोर से चिल्लाने लगते, सुनो सुनो सुनो, अब शहर के लोगों, एक बड़ा ऐलान सुनो। हमारे शहर के माननीय काजी साहब, इंसाफ के देवता, हजरत फखरुद्दीन ने मुझे एक शानदार अरबी घोड़ा तोहफे में देने का वादा किया है। वह इतने दरियादिल हैं कि उन्होंने मेरी फकीरी देखकर मुझ पर यह मेहरबानी की है। जल्द ही मैं उस घोड़े पर बैठकर आप सबको सलाम करूंगा। पहली बार जब लोगों ने यह सुना तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मुल्ला रोज यही काम करने लगे तो बात पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। लोग आपस में बातें करते, वाह, काजी साहब कितने नेक हैं, एक गरीब मुल्ला का इतना ख्याल रखते हैं। कुछ लोग काजी साहब को रास्ते में रोककर उनकी तारीफ करते, काजी साहब, आप महान हैं, आपने मुल्ला को घोड़ा देकर बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। यह खबर काजी फखरुद्दीन के कानों तक भी पहुंची। पहले तो उन्होंने इसे मुल्ला का मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई और हर कोई उनसे उस तोहफे के बारे में पूछने लगा, तो वह परेशान हो गए। उनकी झूठी नेकी और दरियादिली की इमेज अब उनके गले की फांस बन रही थी। अगर वह मना करते तो लोग क्या कहते? वही काजी जो दूसरों को जुबान का पक्का होने का उपदेश देता है, खुद अपनी बात से मुकर रहा है। गुस्से और बेचैनी में उन्होंने मुल्ला को अपनी अदालत में तलब किया। इस बार अदालत खचाखच भरी हुई थी, क्योंकि हर कोई इस अनोखे मामले का नतीजा देखना चाहता था। यूसुफ बढ़ई भी एक कोने में खड़ा उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। काजी ने गुस्से से लाल पीले होते हुए पूछा, मुल्ला, यह क्या बकवास है जो तुम पूरे शहर में फैला रहे हो? मैंने तुम्हें कब घोड़ा देने का वादा किया?
मुल्ला ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, हुजूर आपने ही तो किया था। मैंने? कब? कहा? काजी चीखा। मुल्ला ने शांति से कहा, हुजूर शायद आप भूल रहे हैं, लेकिन गवाह मौजूद हैं। कौन है गवाह? काजी ने लगभग दहाड़ते हुए पूछा। मुल्ला ने अदालत में मौजूद भीड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह पूरा शहर गवाह है, हुजूर। मैंने पिछले एक हफ्ते में कम से कम 1000 लोगों को आपके इस वादे के बारे में बताया है। और आप इतने महान और नेक इंसान हैं कि आपने एक बार भी मुझे ऐसा करने से नहीं रोका। आपकी खामोशी ही आपकी रजामंदी का सबसे बड़ा सबूत है। अगर यह झूठ होता तो क्या आप, इंसाफ के रखवाले, एक झूठ को पूरे शहर में फैलने देते? आपकी चुप्पी ने ही आपके वादे पर मुहर लगाई है। यह सुनकर काजी के पैरों तले जमीन खिसक गई। मुल्ला ने उसी के तर्क को उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर दिया था। अब वह एक ऐसे कटघरे में खड़े थे जिसे मुल्ला ने अपनी बातों से तैयार किया था। अगर वह कहते कि उन्होंने वादा नहीं किया तो वह अपनी ही नज़र में झूठे साबित होते, क्योंकि उन्होंने एक झूठ को इतने दिनों तक फैलने दिया। और अगर वह हाँ कहते तो उन्हें घोड़ा देना पड़ता। पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। वे समझ गए थे कि मुल्ला ने काजी को कैसे फंसाया है। काजी फखरुद्दीन का चेहरा शर्म से झुक गया। वह कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उनकी सारी अकड़, सारा ज्ञान, सारा रौब हवा हो गया था। मुल्ला नसीरुद्दीन अब अपने असली मकसद पर आए। वह काजी के आसन के करीब गए और धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में बोले, काजी साहब, मैं एक फकीर आदमी हूं। मुझे घोड़े का कोई लालच नहीं है। मैं तो बस आपको यह याद दिलाना चाहता था कि जब एक जुबानी वादे को लेकर, जिसे 1000 लोगों ने सिर्फ सुना है, एक सम्मानित काजी इतना बंधा हुआ महसूस कर सकता है, तो उस गरीब यूसुफ बढ़ई के बारे में सोचिए, जिसकी दुकान पिछले 50 सालों से पूरा मोहल्ला देख रहा है। वह 50 साल की जीती जागती गवाही क्या बशीर खान के 2 झूठे गवाहों और कागज के एक जाली टुकड़े से कमजोर है? मुल्ला ने अपनी आवाज थोड़ी और ऊंची की ताकि अदालत में मौजूद हर व्यक्ति सुन सके। हुजूर, आपने कहा था कि कानून सबूतों पर चलता है। तो क्या 50 साल का सच एक सबूत नहीं है? क्या एक आदमी की पूरी जिंदगी की मेहनत एक सबूत नहीं है? या सबूत सिर्फ वही होता है जो सोने की चमक के साथ पेश किया जाए? अब मुल्ला ने काजी को उस कटघरे में खड़ा कर दिया था जहां सवालों के तीर सीधे उनके ज़मीर पर लग रहे थे। अदालत में मौजूद हर शख्स की आंखें काजी पर गड़ी थीं, और उन आंखों में सवाल थे, उम्मीद थी और इंसाफ की मांग थी। काजी को लगा जैसे वह नंगे खड़े हों और पूरी दुनिया उनके दोगलेपन को देख रही हो। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अपनी इज्जत बचाने का अब एक ही रास्ता था। उन्होंने एक गहरी सांस ली, अपना चेहरा ऊपर उठाया और एक कांपती हुई आवाज में फैसला सुनाया, यूसुफ बढ़ई के मामले की दोबारा जांच की जाएगी। मुझे लगता है कि पिछले फैसले में कुछ भूल हुई है। नए सबूतों और गवाहों पर गौर किया जाएगा। यह सुनते ही यूसुफ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अदालत में मौजूद लोगों ने मुल्ला नसीरुद्दीन की जय जयकार करनी शुरू कर दी। अगले दिन जब यूसुफ का मामला दोबारा खुला तो बशीर खान के झूठे गवाह डर के मारे आए ही नहीं। मोहल्ले के 20 लोग यूसुफ के पक्ष में गवाही देने के लिए खड़े हो गए। काजी फखरुद्दीन ने अपनी इज्जत बचाने के लिए पिछला फैसला पलट दिया और दुकान यूसुफ को वापस सौंप दी। उस दिन के बाद काजी फखरुद्दीन के फैसलों में एक अजीब सा बदलाव आ गया। उनका तराजू अब सोने चांदी से नहीं बल्कि सच और इंसानियत से तौला जाने लगा था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने न सिर्फ एक गरीब को उसका हक दिलाया था,
बल्कि इंसाफ करने वाले को ही इंसाफ का असली मतलब सिखा दिया था। उन्होंने साबित कर दिया था कि सबसे बड़ा कटघरा अदालत की लकड़ी का बना नहीं होता, बल्कि इंसान के अपने ज़मीर का होता है। और जब कोई उस कटघरे में खड़ा होता है तो उसे बचाने वाला कोई कानून नहीं होता। कहानी 7। यह उन दिनों की बात है जब आसमान धरती से रूठा हुआ था। महीनों गुजर गए थे, बारिश की एक बूंद तक नहीं बरसी थी। कोया शहर और उसके आसपास के गांव सूखे की चपेट में आ चुके थे। कुएं, तालाब और नदियां सूखने लगी थीं। खेत जो कभी हरी भरी फसलों से लहलहाते थे, अब फटी हुई प्यासी जमीन के टुकड़े बनकर रह गए थे, जिन पर धूल के बवंडर नाचते थे। किसानों के चेहरे मुरझा गए थे, उनके माथे पर चिंता की लकीरें खेतों की दरारों से भी गहरी हो गई थीं। जानवरों के लिए चारा नहीं था, इंसानों के लिए पानी की किल्लत होने लगी थी। शहर के लोग परेशान थे। दिन ब दिन उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्होंने हर तरह के जतन करके देख लिए थे। हकीमों ने जड़ी बूटियां जलाईं, तांत्रिकों ने अजीब अजीब टोटके किए, लेकिन आसमान टस से मस नहीं हुआ। बादलों का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। सूरज आग उगल रहा था और गर्म हवाएं जैसे लोगों के सब्र का इम्तिहान ले रही थीं। आखिरकार शहर के बुजुर्गों और इमाम साहब ने मिलकर फैसला किया कि अब एक ही रास्ता बचा है, अल्लाह से रहमत की दुआ करना। तय हुआ कि अगले जुम्मे शुक्रवार को शहर के बाहर एक बड़े से खुले मैदान में सब लोग इकट्ठा होंगे और एक साथ मिलकर नमाज इस्तिस्का पढ़ेंगे, यानी बारिश के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। यह खबर पूरे शहर में फैल गई। लोगों के मन में एक उम्मीद की किरण जागी। उन्हें लगा कि जब हजारों हाथ एक साथ दुआ के लिए उठेंगे तो अल्लाह जरूर उनकी सुनेगा। जुम्मे का दिन आया। सुबह से ही लोग मैदान की तरफ जाने लगे। औरतें, मर्द, बूढ़े, बच्चे, हर कोई उस मैदान की ओर चल पड़ा था। सबके चेहरे पर एक ही उम्मीद थी, एक ही प्रार्थना थी, या अल्लाह रहमत की बारिश भेज दे। मैदान कुछ ही देर में खचाखच भर गया। गर्मी अपने चरम पर थी। लोगों के हलक सूखे जा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में उम्मीद का पानी अभी बाकी था। तभी भीड़ में एक अजीब नजारा दिखा। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर से निकलकर मैदान की तरफ आ रहे थे। उनके एक हाथ में एक बड़ा सा छाता था और दूसरे हाथ से उन्होंने अपने फटे पुराने जूतों को कीचड़ से बचाने के लिए ऊपर उठा रखा था। वह ऐसे चल रहे थे जैसे जमीन पर पानी भरा हो। उन्हें इस हाल में देखकर लोग हैरान रह गए। एक आदमी ने उन्हें टोकते हुए कहा, मुल्ला जी, खैरियत तो है? यह छाता क्यों खोल रखा है? आसमान में तो एक भी बादल नहीं है। और यह जूते क्यों हाथ में लटका रखे हैं? यहां तो धूल उड़ रही है। मुल्ला ने बड़ी गंभीरता से जवाब दिया, क्या तुम लोग बारिश के लिए दुआ करने नहीं जा रहे हो? उस आदमी ने कहा, हाँ, बिल्कुल जा रहे हैं। मुल्ला ने कहा, तो फिर इसमें हैरानी की क्या बात है? जब हम सब मिलकर अल्लाह से बारिश मांगेंगे तो क्या वह हमारी दुआ कबूल नहीं करेगा? और जब बारिश होगी तो छाते की जरूरत पड़ेगी ही। और जाहिर है जमीन पर कीचड़ भी होगा, तो जूते खराब न हो, इसलिए इन्हें हाथ में ले लिया। यह सुनकर लोग हंसने लगे। किसी ने कहा, मुल्ला का दिमाग फिर गया है। किसी ने मजाक उड़ाया, लगता है गर्मी सिर पर चढ़ गई है। लोगों ने उनकी बातों को एक और मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गए। मुल्ला भी भीड़ के साथ मैदान में पहुंच गए। उन्होंने अपना छाता खोला और एक कोने में बैठ गए। इमाम साहब ने नमाज शुरू की। हजारों हाथ दुआ के लिए आसमान की तरफ उठ गए। लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे, उनकी आवाज में दर्द था, एक सच्ची पुकार थी। वे गिड़गिड़ा रहे थे,
अल्लाह से अपनी गलतियों की माफी मांग रहे थे और रहमत की बारिश के लिए इल्तिजा कर रहे थे। मुल्ला नसीरुद्दीन भी दुआ कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, एक गहरा विश्वास। दुआ खत्म हुई। लोग उम्मीद भरी नजरों से आसमान की तरफ देखने लगे। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते। दोपहर ढलकर शाम होने को आई, लेकिन आसमान में कोई हरकत नहीं हुई। सूरज उसी तरह आग बरसाता रहा। धीरे धीरे लोगों का सब्र जवाब देने लगा। उनकी उम्मीदें टूटने लगीं। उनके चेहरे पर मायूसी छा गई। हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, एक बूढ़े किसान ने ठंडी आह भरकर कहा। लगता है अल्लाह हमसे बहुत नाराज है, एक औरत रोते हुए बोली। लोग निराश होकर अपने अपने घरों की तरफ लौटने लगे। उनके कदम भारी थे, दिल टूटे हुए थे। अब उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन भी अपना छाता बंद करके भीड़ के साथ वापस चल दिए। अब लोग उन्हें गुस्से और ताने भरी नजरों से देख रहे थे। क्यों मुल्ला? कहाँ गई तुम्हारी बारिश? एक नौजवान ने तंज कसा। तुम्हारा छाता तो सूखा ही रह गया और तुम्हारे जूते भी कीचड़ से बच गए, दूसरे ने मजाक उड़ाया। मुल्ला ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वह बस मुस्कुराते रहे और कहते रहे, अल्लाह जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। यह सुनकर लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। इसमें क्या अच्छा है मुल्ला? एक किसान चीखा। हमारी फसलें तबाह हो गईं, हमारे जानवर प्यासे मर रहे हैं, बच्चे पानी के लिए तरस रहे हैं। तुम कहते हो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम्हारी बातें हमारी समझ से बाहर हैं। मुल्ला ने शांति से कहा, भाइयों सब्र रखो। अल्लाह की योजनाओं को हम इंसान नहीं समझ सकते। हमें बस उस पर भरोसा रखना चाहिए। लेकिन उस वक्त किसी को भी मुल्ला की बातों पर यकीन नहीं था। सब उन्हें एक सनकी और पागल आदमी समझ रहे थे। उस रात कोया शहर पर एक गहरी उदासी छाई हुई थी। लोगों ने खाना भी नहीं खाया। वे बस अपनी किस्मत को कोस रहे थे। अगली सुबह जब सूरज निकला तो शहर में एक अजीब खबर फैली। पड़ोस के पहाड़ी इलाके में डाकुओं का एक बड़ा गिरोह रहता था, जिसका सरदार काला सांप के नाम से मशहूर था। वह बेहद क्रूर और बेरहम था। उसका गिरोह अक्सर आसपास के गांवों और कस्बों पर हमला करता, लूटपाट करता और लोगों को मार डालता था। खबर यह थी कि पिछली रात जब कोया शहर के लोग मैदान में दुआ कर रहे थे, तब काला सांप और उसके डाकुओं ने कोया पर हमला करने की योजना बनाई थी। उन्हें पता था कि शहर के सारे मर्द, औरतें और बच्चे मैदान में होंगे और पूरा शहर खाली और असुरक्षित होगा। यह उनके लिए लूटपाट करने का सुनहरा मौका था। उन्होंने अपनी योजना के मुताबिक आधी रात को शहर पर हमला करने का फैसला किया था। वे पहाड़ों से उतरकर शहर की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। पहाड़ों पर अचानक मौसम बदल गया। काले घने बादल घिर आए, बिजलियां कड़कने लगीं और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ऐसी बारिश जैसी कई सालों में नहीं हुई थी। बारिश इतनी तेज थी कि पहाड़ी रास्ते नदियों में बदल गए। चट्टानें खिसकने लगीं। डाकुओं के घोड़े कीचड़ में फंस गए। चारों तरफ अंधेरा और पानी का शोर था। उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस अचानक आई आसमानी आफत से डाकुओं का गिरोह तितर-बितर हो गया। उनके कई साथी बाढ़ में बह गए, कुछ चट्टानों के नीचे दब गए और जो बचे वे अपनी जान बचाकर वापस पहाड़ों की तरफ भाग गए। उनकी पूरी योजना मिट्टी में मिल गई। सुबह जब यह खबर शहर में पहुंची तो लोगों के होश उड़ गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि वे कितने बड़े खतरे से बच गए हैं। अगर उस रात बारिश न होती
तो डाकुओं ने पूरे शहर को तबाह कर दिया होता। उनकी दौलत लुट जाती, उनके घर जला दिए जाते और न जाने कितनी जानें चली जातीं। अब लोगों को मुल्ला नसीरुद्दीन की बातें याद आने लगीं। वह किसान जो मुल्ला पर सबसे ज्यादा चिल्लाया था, दौड़ता हुआ मुल्ला के घर पहुंचा। मुल्ला अपनी कुटिया के बाहर बैठे धूप सेंक रहे थे। किसान उनके पैरों में गिर पड़ा। मुल्ला जी, हमें माफ कर दीजिए, हम आपको समझ नहीं पाए। आप सही कहते थे, अल्लाह जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। धीरे धीरे और भी लोग वहां जमा हो गए। सबके चेहरे पर शर्मिंदगी और आभार के भाव थे। एक बुजुर्ग ने पूछा, लेकिन मुल्ला जी, एक बात समझ नहीं आई। दुआ तो हमने अपने शहर के लिए की थी, फिर बारिश पहाड़ों पर क्यों हुई? यहां तो एक बूंद भी नहीं गिरी। अब मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में गहरा ज्ञान छिपा था। उन्होंने कहा, भाइयों, यही तो अल्लाह की रहमत और उसकी हिकमत बुद्धिमानी है। हम इंसान बहुत छोटे दिल के होते हैं। हम सिर्फ अपने लिए, अपनी जरूरत के लिए मांगते हैं। हमने अपने सूखे खेतों के लिए बारिश मांगी थी, लेकिन अल्लाह की नजर हमसे कहीं ज्यादा दूर तक देखती है। मुल्ला ने समझाना जारी रखा, अगर अल्लाह हमारी दुआ सुनकर कल यहीं बारिश कर देता तो हमारे खेत तो हरे हो जाते, लेकिन हमारी जानें चली जातीं। डाकू हम पर हमला कर देते। अल्लाह ने हमारी दुआ सुनी, लेकिन उसने उसे वहां बरसाया जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, हमारे और हमारे दुश्मनों के बीच। उसने बारिश को हमारी ढाल बना दिया। उन्होंने आगे कहा, वह जानता था कि पहाड़ों पर हुई बारिश का पानी नदियों के जरिए बहकर हमारे सूखे तालाबों और कुओं तक पहुंच ही जाएगा। हमारी फसलें शायद कुछ दिन देर से उगें, लेकिन हमारी जिंदगियां बच गईं। बताओ, क्या यह बेहतर सौदा नहीं है? यह सुनकर लोगों की आंखें खुल गईं। उन्हें समझ आया कि उनका विश्वास कितना कमजोर था। वे सिर्फ वही देख पा रहे थे जो सामने था, जबकि मुल्ला उस अदृश्य शक्ति की योजना पर भरोसा कर रहे थे। मुल्ला ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, जब मैं छाता लेकर और जूते उठाकर दुआ करने जा रहा था, तो यह सिर्फ एक मजाक नहीं था। यह मेरे विश्वास का प्रतीक था। मुझे यकीन था कि अल्लाह हमारी दुआ जरूर सुनेगा। मुझे यह नहीं पता था कि वह कैसे सुनेगा, कहाँ सुनेगा और कब सुनेगा, लेकिन मुझे यह यकीन था कि वह जो भी करेगा वह हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। कभी कभी दुआओं का कबूल न होना भी एक तरह की दुआ का कबूल होना ही होता है। उस दिन के बाद कोन्या के लोगों ने सिर्फ बारिश के लिए ही नहीं, बल्कि अल्लाह के हर फैसले पर भरोसा करना सीख लिया। उन्होंने जान लिया कि कठिनाइयां और परेशानियां भी किसी बड़ी भलाई का हिस्सा हो सकती हैं, जिसे हम अपनी छोटी सी समझ से देख नहीं पाते। और मुल्ला नसीरुद्दीन की यह कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही, यह याद दिलाने के लिए कि विश्वास क्या होता है और अल्लाह की रहमत कैसे काम करती है।